दरभंगा के बिरौल थाना क्षेत्र के सुपौल बाजार के शेखपुरा से बड़ी खबर आ रही है, जहां घरेलू विवाद में एक महिला ने पूरे घर में आग लगा दी। इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि खुर्शीद आलम की 2 बीवी आपस में विवाद रहता था और इसी को लेकर पहली बीवी ने घर में आग लगा दी, जिसमें झुलसकर खुद उसकी मौत हो गई, जबकि उसकी सास की भी मौके पर ही मौत हो गई। जबकि खुर्शीद आलम और दूसरी पत्नी रोशनी खातून गंभीर रूप से झुलस गई, जिन्हें इलाज के लिए डीएमसीएच ले जाया गया, लेकिन वहां उन दोनों की भी मौत हो गई। बेतिया पहुंचे विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा ने कालीबाग मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि ऐसी मंदिर पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। इस मंदिर में 56 कोटि के देवी देवता विराजमान हैं। उन्होंने इसको और विकसित करने की बात कही। इससे पहले उन्होंने सागर पोखरा शिव मंदिर में रुद्राभिषेक किया। सीएम नीतीश ने अपनी पत्नी मंजू सिन्हा की 15वीं पुण्यतिथि पर मंजू सिन्हा स्मृति पार्क पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सीएम के साथ उनके बेटे भी मौजूद रहे, साथ ही जल संसाधन मंत्री संजय झा भी मौजूद रहे। हाजीपुर के महुआ थाना के कन्हौली धनराज पंचायत की उप मुखिया प्रियंका देवी के पति सह किराना व्यवसायी जितेंद्र शाह की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि जितेंद्र शाह रानीपोखर से अपनी दुकान बंद कर अपने घर वशनपुर लौट रहे थे। रास्ते में सुंदरनगर में अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। आनंद फानन में उन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। घटना के विरोध में आज सुबह लोगों ने महुआ हाजीपुर सड़क को जाम कर दिया और हंगामा करे। पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने बीजेपी नेता सह जिला परिषद सदस्य अमित देव पर फायरिंग कर दिया। गनीमत रही कि अपराधियों के द्वारा की गई गोलीबारी में अमित देव बाल बाल बच गए। घटना परिहारा थाना क्षेत्र के परिहारा गांव की है। जिला परिषद सदस्य अमित देव ने बताया कि वह बीती रात गांव में एक समारोह में भोज खाने के लिए गए थे, जहां पर घात लगाए अपराधियों ने उन पर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, गोलीबारी की घटना के बाद जब वो अपनी गाड़ी से भागने लगे तो अपराधियों ने दोबारा गोलीबारी की। अमित देव ने बताया कि परिहारा के ही विनोद महतो ने एक अन्य साथी के साथ इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की। फिलहाल अमित देव ने प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। गौरतलब है कि इसके पूर्व भी अमित देव के दादा और चाचा की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और उनके पिता पर भी जानलेवा हमला किया गया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मधुबनी के मधेपुर थाना क्षेत्र के रामचंद्रा गांव में वज्रपात में 2 बच्चियों की मौत हो गई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि दोनों बच्चियां गांव के ही कलमबाग में आम चुनने गई हुई थी। अचानक हुए वज्रपात की चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद से पूरे गांव में मातम छा गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। खबर बगहा से है, जहां मोतिहारी से बारात लेकर आई बस अचानक होटल हाई वोल्टेज तार की चपेट में आ गए, जिससे 5 बाराती झुलस गए। बारातियों को आनंद फानन में बगहा अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर स्थिति को देखते हुए एक मरीज को रेफर कर दिया गया, जबकि बाकियों का इलाज चल रहा है। इलाज में देरी का आरोप लगाकर बारातियों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर और नर्स से हाथापाई करने की कोशिश की। हंगामे के बाद अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। विश्वेश्वरैया भवन आग हादसे के बाद आईआईटी की टीम ने बिल्डिंग की जांच की। जांच के बाद 4थी मंजिल में प्रवेश की अनुमति दे दी गई, जबकि 5वीं और 6ठी मंजिल को बंद कर दिया गया। वहां के सभी कार्यालय को दूसरी जगह शिफ्ट करने की कवायद विभाग ने शुरू कर दी है। सरकार ने विशेषज्ञों की टीम का गठन किया था। जांच के आधार पर आईआईटी की टीम ने 4थी मंजिल पर कर्मचारियों और अधिकारियों को जाने की अनुमति दे दी है। दरअसल विश्वेश्वरैया भवन में भीषण आग लग गई थी, जिसमें बिल्डिंग के 2 फ्लोर को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। भागलपुर के गोपालपुर से जदयू विधायक गोपाल मंडल का डांस हमेशा चर्चा में रहता है और अब उनका एक ऐसा डांस का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे शादी समारोह में बार बालाओं के साथ ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं। विधायक जी ये अंदाज देकर उनके साथी और आसपास मौजूद लोग भी थिरक रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये तस्वीर भागलपुर के सबौर के एक शादी समारोह की है, जिसमें शामिल होने के लिए विधायक जी पहुंचे थे, जहां डीजे की धुन पर वो खुद को रोक नहीं सके और जमकर ठुमके लगाए। ये पहली बार नहीं है जो विधायक जी का ये रंगीला अंदाज दिखा। उससे पहले भी उनके कई ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं। बेगूसराय में एक दुकानदार दुकान बंद करने के बाद घर नहीं पहुंचा और लापता हो गया, जिससे परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना नगर थाना क्षेत्र के कचहरी रोड की है। बताया जाता है कि कचहरी रोड से सुरेंद्र सेठ दुकान मालिक का बेटा प्रवीण कुमार रात 9 बजे दुकान बंद कर शहर के मियाँ चौक घर जाने की बात कही थी, लेकिन वह देर रात तक घर नहीं पहुंचा। जब प्रवीण घर नहीं पहुंचा तो परिजन खोजबीन करते दुकान पहुंचे। करीब 1:30 बजे रात में उसका दुकान बंद था और बाइक वहीं दुकान के पास खड़ी थी। इसके बाद परिजन घटना की सूचना देर रात ही नगर थाना पुलिस को दी। प्रवीण का मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। परिजनों ने नगर थाना से प्रवीण की बरामदगी की गुहार लगा रहे हैं। फिलहाल प्रवीण का कोई अता पता नहीं है और उसके साथ क्या हुआ है ये किसी को भी पता नहीं है। बीपीएससी पेपर लीक मामले की जांच तेज हो गई है। आर्थिक अपराध इकाई की एसआईटी टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। 8 मई को पीटी का पेपर था, लेकिन एग्जाम शुरू होने से पहले ही क्वेश्चन पेपर आउट हो गया था, जिसके बाद पूरे पेपर को ही रद्द कर दिया गया। 1 हफ्ते से इस मामले की जांच की जा रही है।
अब तक की गई कार्रवाई में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि कई लोगों से पूछताछ की गई है। 10 मई को इस मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने अपने ही थाने में केस दर्ज किया था, जिसके बाद जांच को आगे बढ़ाते हुए आरा के वीर कुंवर सिंह कॉलेज में तैनात मजिस्ट्रेट समेत 4 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया था और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया था। 12 मई को आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने कई संदिग्ध लोगों से पूछताछ की और उनके मोबाइल को खंगाला। 13 मई को ईओयू के सहयोग के लिए पटना पुलिस की स्पेशल टीम ने मुसल्लपुर हाट से 2 छात्रों को हिरासत में लिया और कई कागजात जब्त किए थे। 13 मई को ही आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने राज्य के एक बड़े अधिकारी से कई महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की। ईओयू की जांच सही दिशा में और तेजी से आगे बढ़ रही। उम्मीद है कि जल्द इस मामले का खुलासा कर लिया जाएगा कि आखिर पेपर लीक हुआ तो कहां से हुआ और किन लोगों की मिलीभगत से। मधुबनी के राजनगर थाना क्षेत्र के रामपट्टी में बारात से लौट रहे ऑटो और कार की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। आनंद फानंद में सबको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लखनदेई नदी की पुरानी धार को पुनर्जीवित करने की योजना का सीएम ने निरीक्षण करने के बाद नए बने लिंक चैनल को चालू करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद लिंक चैनल को चालू किया गया, लेकिन लिंक चैनल चालू होते ही बांध टूट गया और पानी आसपास के इलाकों में फैल गया। बताया जा रहा है कि नेपाल से छोड़े गए अचानक पानी की वजह से बांध टूटा है। हालांकि इसकी मरम्मती का कार्य शुरू कर दिया गया है। कोइलवर पुल के उद्घाटन समारोह के पोस्टर में सीएम नीतीश की तस्वीर नहीं होने पर बयानबाजी शुरू हो गई। अब इस मामले में डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई है और अब इस मामले पर एक नया पोस्टर लगाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर लगा दी गई है। कल से इस मामले पर काफी राजनीति हो रही थी और विपक्ष पूरे मामले पर तंज कस रहा था, लेकिन अब बीजेपी कार्यालय के बाहर सीएम नीतीश की फोटो के साथ लोकार्पण का पोस्टर लगा दिया गया है। और पंचायत चुनाव को लेकर उम्मीदवारों, मतदाताओं और चुनाव कर्मियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। ट्विटर के माध्यम से मुख्यमंत्री ने कहा है कि पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू है। लोकतंत्र के इस महाउत्सव में सभी उम्मीदवार, मतदाताओं को, चुनाव कर्मियों को अनेकानेक शुभकामनाएं देता हूं। झारखंड में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से ही प्रदेश के 21 जिलों के 1127 पंचायतों में मतदान हो रहा है। इस चुनाव में 16,757 पदों के लिए करीब 40,000 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है और अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और इसके लिए 14,079 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके तहत जिला परिषद सदस्य के लिए 146 पद, मुखिया के लिए 1,127 पद, 1,405 पद पंचायत समिति सदस्य के लिए और 14,089 पदों के लिए ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव होना है। पहले चरण की काउंटिंग 17 मई को है। रांची के अलावा दुमका, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ जिले में पहले चरण का चुनाव संपन्न होगा। पहले चरण के चुनाव के लिए 21 जिलों में करीब 52 लाख मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। रांची जिले के अंतर्गत बुंडू, तमार, राही और सोनाहातू में वोटिंग शुरू हो गया है। चुनाव कर्मी भी चुनाव को लेकर काफी उत्साहित दिख रहे हैं। तमार राज्यकृत प्राथमिक विद्यालय में भी वोटिंग जारी है। पहले चरण के चुनाव में कुल 888 उम्मीदवार चुनावी मैदान में खड़े हैं। पहले चरण के लिए 648 मतदान केंद्रों पर 2,592 मतदान कर्मी को लगाया गया है और 2,43,235 मतदाता इन प्रत्याशियों की भाग्य का फैसला करेंगे। शाम 3 बजे तक मतदान होगा। वहीं 17 मई को मतगणना होगी। पहले चरण के लिए मतदान लगातार जारी है। सुबह से ही लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। दिवरी टोला के इन मतदाताओं के जज्बे को सलाम, जो चल नहीं पा रहे हैं, अपने मत का प्रयोग करने मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। कई ऐसे हैं जो आंखों से देख नहीं पा रहे हैं, पर कई परेशानियों के बाद मतदान केंद्र पहुंचे हैं और लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि अपने मत का प्रयोग करें। गुमला में पहले चरण के चुनाव को लेकर मतदाताओं का उत्साह देखने को मिल रहा है। खेत खलियान पगडंडी से होकर लंबी दूरी तय कर मतदाता मतदान केंद्र के बूथ पर पहुंच रहे हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में बुजुर्गों का उत्साह भी देखने योग्य है। बुजुर्ग लाठी टेक कर दूसरों का सहारा लेकर मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान कर रहे हैं। मुंडो में पहले चरण के मतदान में मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कई बूथों पर मतदाताओं की लंबी लाइन लगी हुई है। पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं में अधिक उत्साह देखा जा रहा है। बैलेट पेपर से ही ये वोटिंग के कारण मतदान प्रक्रिया थोड़ी धीमी चल रही है। बोकारो के सदमा पंचायत में पहले चरण की वोटिंग हो रही है, जहां बूथ नंबर 197 और 198 पर मतदाताओं की भीड़ देखी जा रही है। वोट डालने के लिए लोग सुबह से ही लाइन में लगे हैं। उग्रवाद प्रभावित गोमिया प्रखंड में 18% और पेटरवार प्रखंड में 16% मतदान हुआ है। उपायुक्त कुलदीप चौधरी और एसपी चंदन कुमार झा ने पेटरवार प्रखंड के राज्यकृत मध्य विद्यालय में बने आदर्श बूथ का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं का पहचान पत्र भी जांच की। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने बताया कि जिले में शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। मतदान का प्रतिशत भी काफी अच्छा है। लोग घरों से निकलकर मतदान करने पहुंच रहे हैं। एसपी चंदन कुमार झा ने बताया कि अपवाद प्रभात गोमिया प्रखंड में पुलिस की मौजूदगी में शांतिपूर्ण मतदान सुचारू रूप से चल रहा है।
में सभी बूथों में जिला पुलिस जैप जवानों को लगाया गया है। दुमका में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पहले चरण का मतदान जारी। शिकारीपारा के गमरा राजकीय मध्य विद्यालय के महिला वोटरों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही महिला वोटर मतदान केंद्र पर लाइन में लगी हुई हैं। एसडीपीओ ने कहा कि शिकारीपारा प्रखंड में शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है।